नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडीपुरम में। आवर टुडे टॉपिक इज स्क्वायर रूट, यानी कि हमें वर्गमूल निकालना है। अब देखिए, उसके लिए मैं कुछ बेसिक बात पहले आपसे करना चाहूँगा। हमने 1 से 9 तक के सभी स्क्वायर लिख लिए। ये मैंने क्यों लिखे हैं? क्योंकि मुझे जो इन स्क्वायर करने के बाद, इन नंबर को स्क्वायर करने के बाद इनके यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू आती है उसको कहीं ना कहीं यूज़ करना अपनी अप्रोच में। तो देखिए 1 2 3 सबका स्क्वायर करने के बाद में आपने ये सारा कुछ लिख लिया। अब मैंने देखा कि 1 कहाँ कहाँ आया, किस किस नंबर को स्क्वायर करने के बाद उसके यूनिट प्लेस। देखिए यूनिट प्लेस कैसे बोलते हैं? यूनिट प्लेस होगा आपका ये आपका क्या होगा? यूनिट प्लेस होगा। ये यूनिट प्लेस होगा। ये अब ये सिंगल है तो ये तो खुद ही यूनिट प्लेस है, ठीक है। तो हमने देखा कि 1 किस का स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पे आता है। यदि आप 1 का स्क्वायर करेंगे या 9 का स्क्वायर, देखो 1 का किया तो भी 1 है, 9 का किया तो भी 1 है। तो 1 कब आएगा कि 1 का स्क्वायर यूनिट प्लेस पे यदि 1 होगा तो 1 आएगा, या 9 होगा तो 1 आएगा। इसी तरह 4 कब आएगा? जब 2 होगा यूनिट प्लेस पे, या 8 होगा। इसी तरह 5 कब आएगा? जब 5 होगा। 6 कब आएगा? या तो 4 होगा। देखिए 4 में 16 आया, और 6 में भी आपका क्या आता है? 6 में भी 6 आता है। यानी कि 6 कब आएगा यूनिट प्लेस पे? जब आप कहीं ना कहीं 4 का स्क्वायर कर रहे होंगे या 6 का कर रहे होंगे। इसी तरह 9 कब आएगा? जब आप 3 का स्क्वायर या 7 का स्क्वायर कर रहे होंगे। इसके बाद एक चीज़ बच जाती है। देखिए इसमें जो नंबर हैं, अभी कुछ नंबर छूट गए हैं। वो नंबर हैं आपका 2 3 7 8 और सिंगल 0। ये नंबर, ये रिमेनिंग नंबर जो है, ये क्या बताते हैं कि ये किसी भी यदि नंबर के लास्ट में है तो यदि वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंट्स में आएगा। तो ये एक बात देखने वाली है, इस बात को थोड़ा कंसिडर कर लीजिए आप। तो अभी नंबर को लेकर चलते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम सोल्व कर पाएंगे। हमने फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हमने लिया 6 5 6 1, इसका अंडर रूट निकालना। तो देखिए आप अंडर रूट निकाल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 2 होगा। तो आप लास्ट की 2 डिजिट जो हैं इन्हें आप रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए, इनका एक ग्रुप बना लीजिए। और इस ग्रुप में आप देखिए कि लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट है 1 है ना, ये जो है आपकी ये 1 है। तो 1 कब कब आ सकता है? 1 आएगा या तो आपका 1 का स्क्वायर किया गया हो या 9 का स्क्वायर किया गया हो, ठीक है। ठीक है, अब मुझे इतना पता चल गया कि जो इसका स्क्वायर रूट हो गया उसके लास्ट में या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब कौन सा होगा वो आगे कंसिडर करते हैं। अब बाकी कितना बचा? 65। तो देखिए 65 को हम देखते हैं कि 65 किन 2 स्क्वायर्स के बीच में है। आप देखेंगे यहाँ से 65 जो है 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में है। देखो 65 64 और 81 के बीच में वैल्यू होगी। तो आप जो छोटा होगा उसे लेंगे। तो आपने क्या लिया? यहाँ से 8 लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, या तो आपका इसका आंसर 81 होगा और आपका होगा 89, या तो 81 होगा या तो 89 होगा। बट कौन सा होगा ये कंसिडर करने के लिए हम क्या करेंगे? जो ये नंबर 8 आया था इसको 8 इंटू 8 से आगे का नंबर क्या है? 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो आ जाएगी 8 9 72, 72 आ गया। अब देखिए ये 72 कि कंपेयर करेंगे हम 65 से। क्या 65 इससे बड़ा है या छोटा है? 65 इस 72 से छोटा है। तो छोटा होने का मतलब क्या है कि जो वैल्यू इन दोनों में छोटी है वो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आंसर क्या हो गया आपका? आंसर हो गया आपका 81। सिंपल। एक बार दोबारा बता देता हूं। चूंकि स्क्वायर रूट निकाल ले, 2 डिजिट को आप रेस्ट्रिक्ट करेंगे और उसमें सबसे यूनिट प्लेस में जो है उस वैल्यू को देखेंगे कि वो किन नंबर्स का स्क्वायर करने पे आती है। उसके लिए आपने यहाँ से देखा कि 1 पे आती है या 9 पे आती है। तो इसका मतलब क्या है? यूनिट प्लेस आपके स्क्वायर रूट का फिक्स हो गया है, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। बाकी रिमेनिंग जो बचा, उस रिमेनिंग को आपने देखा कि वो किन 2 स्क्वायर्स के बीच में है वैल्यू, ठीक है। उसके नियर बाई में कौन कौन से स्क्वायर। तो आपने देखा 65 जो है 65 यहाँ आएगा और इस प्लेस पे यानी कि 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में है। तो छोटा कौन सा है? छोटा है 8। तो आपने यहाँ से 8 ले लिया, ठीक है। तो अब आंसर आपका क्या होगा? या तो 81 होगा या 89 होगा। अब आप क्या करेंगे? आपने किया जो ये 8 आया था ये ज्ञात करने के लिए कि कौन सा आंसर होगा। जो 8 आया था 8 को उसके आगे वाले नंबर वो क्या है? 9 से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आया 72। अब इस 72 के साथ इस नंबर को कंपेयर करूंगा मैं 65 को,
ठीक है। और मैं देखूंगा कि 65 इससे बड़ा है 72 से या छोटा है। यदि 65 72 से छोटा है तो इसमें से जो छोटी वैल्यू होगी वो आंसर हो जाएगी, और यदि ये 65 इस नंबर से बड़ा होता तो जो बड़ी वैल्यू थी वो आंसर हो जाता। इस केस में छोटा है, इसलिए आपका आंसर 81 आया। गॉट इट। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपका 2916। तो अगेन देखिए आप क्या करेंगे इस केस में, आपने 2 डिजिट को आपको रेस्ट्रिक्ट किया और आपने देखा कि उसमें जो यूनिट प्लेस है 6 वो कब कब आएगा। 6 के लिए आपने देखा 6 या तो 4 होने पे 4 के स्क्वायर में आता है या 6 के स्क्वायर में आता है, यानी कि यूनिट प्लेस आपके स्क्वायर रूट का फिक्स हो चुका है, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। 29 को आप देखेंगे 29 का स्क्वायर 29 किन 2 स्क्वायर्स के बीच में है, तो 5 5 25 6 6 36, यानी कि 5 और 6 के बीच में है। तो छोटा कौन सा है 5 यहाँ से लिया। तो इसका मतलब क्या है, या तो आपका 54 आंसर होगा और आपका क्या होगा 56, क्योंकि यूनिट प्लेस ये फिक्स था और ये यहाँ से 5 आ गया। या तो 54 आंसर होगा या 56। अब इनमें से कौन सा होगा वो ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं, इस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 5 से जो आगे का नंबर 6 वो कितना आ जाएगा 30। अब आप देखेंगे 29 30 से छोटा है या बड़ा है। 29 चूंकि छोटा है तो इसमें से जो छोटी वैल्यू वो आंसर आ जाएगी, यानी कि 54 जो है आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चंस के साथ कर लेते हैं। तो देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपका 16129, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। तो अब अगेन स्क्वायर रूट निकालने हैं, तो 2 नंबर को आप क्या करेंगे रेस्ट्रिक्ट करेंगे, और उसमें से लास्ट वाला नंबर जो है 9 यूनिट प्लेस नंबर जो है वो देखेंगे कि किस किस के स्क्वायर रूट में आता है। 9 आता है, वहाँ से आपने देखा 3 और 7 के, 3 और 7, यानी कि यूनिट प्लेस आपका फिक्स हो चुका है, या तो 3 आएगा या तो क्या आएगा आपका 7 आएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे 161 किन स्क्वायर्स के बीच में है। तो आप देखेंगे कि 12 और 13 12 कितने होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 से ज़्यादा 13 13 कितना होता है 169। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, छोटा कौन सा है 12, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 12। अब जब 12 आया तो इम्प्लाई दैट आपका या तो आंसर कितना होगा 1 2 3 होगा, और क्या होगा आंसर आपका 1 2 3 होगा, या फिर आपका होगा 1 2 7। अब कौन सा होगा वो चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, 12 की आप 13 के साथ 12 गुना इससे आगे का नंबर क्या है 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 156। अब 156 के साथ इसकी कंपेयर की तो 161 156 से ज़्यादा है। अब चूंकि ज़्यादा है तो जो बड़ी वैल्यू है वो आंसर आ जाएगा, यानी कि आंसर हमारा आ गया 127। आपका आंसर आ चुका है। ठीक है। एक नंबर और ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको रूट निकालना है, इसका रूट निकालना है। ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे लास्ट के 2 नंबर को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, जो यूनिट प्लेस है उसको देखेंगे वो किस किस के स्क्वायर में आता है। तो 4 किसके में आता है आपका 2 और 8 के स्क्वायर में आता है। यूनिट प्लेस मेरा फिक्स हो चुका है, या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। अब जो रिमेनिंग नंबर है 116 वो देखते हैं किन 2 स्क्वायर्स के बीच में है। देखिए 116 12 12 10 दहम 100 और 11 में 11 121, यानी कि 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में है। बट छोटा नंबर कौन सा है 10, तो यहाँ से क्या लेंगे आप 10 ले लेंगे। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इम्प्लाई दैट या तो आपका 102 आंसर होगा और आपका क्या होगा 108 आंसर होगा। ठीक है। अब कौन सा होगा उसके लिए मैंने अगेन बताया था, इस 10 की मल्टीप्लाई 10 से आगे का जो नंबर है उसके साथ करेंगे, वो आ जाएगा आपका 110 110 के साथ 116 को कंपेयर करेंगे तो 116 बड़ा है, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 108। यानी कि इन दोनों में से जो बड़ा है, चूंकि ये इससे बड़ा है तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो आंसर आ जाएगा, 108 आपका आंसर होगा। थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजीली आप कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।